अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत अगला क्रम तीर्थंकर नाम गोत्र का मैं विवेचन कर रहा हूं। अब तक 4 कारणों को विवेचित करने का यथोचित प्रयास किया। बंधुओं, मैं इतना स्लोली इसलिए इनको विवेचित कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमारी साधना जो हम ऑलरेडी कर रहे थे उसमें एक भावों का वृद्धिंगत हो जाएगा, भाव प्रवर्धमान हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसको एक एक को विश्लेषित करने का यथोचित प्रयास कर रहा हूं। तीर्थंकर नाम गोत्र के जो 4 कारण मैंने उल्लेखित किए उसमें अरिहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति और गुरु भक्ति है। 5वां कारण आता है स्थविर भक्ति। गुरु एक हो सकता है मगर स्थविर कहते किसे हैं, इसके भी अलग अलग भेद आए। भगवान महावीर के समय शायद जो 60 वर्ष के आयु को प्राप्त कर लेते वे स्थविर कहलाते। वय स्थविर यानी उम्र के आधार पर भी स्थविर होते हैं। वर्तमान समय में उस समय 100 साल की उम्र होती थी लगभग, तो 60 साल जिनकी क्रॉस हो जाती तो उसे स्थविर कहा जाता था। वर्तमान समय में लगभग 53 वर्ष का माना गया, क्योंकि 80 वर्ष हम मानते हैं कि वर्तमान समय में 80 वर्ष यदि किसी को आ गया तो उसका उम्र लगभग वो हो चुका है। एक्स्ट्रा है, वो बोनस है। बाकी 80 साल बराबर मानते हैं ऐसे समय के अनुसार। तो उसी आधार पर लगभग 53, 2/3 उम्र व्यतीत होने के बाद जो उम्र होती है वह स्थविर कहलाती है, वय की अपेक्षा, उम्र की अपेक्षा। कोई संयम स्थविर भी होता है, यानी संयम के अंतर्गत इतना गंभीर धीर होते हैं और इसीलिए उन्हें संयम स्थविर भी कहते हैं, जिनका संयम जीवन 53 वर्ष से अधिक हो गया। क्योंकि भगवान महावीर के समय उम्र 100-125 साल के करीबन थी और भगवान ऋषभ के समय उम्र उस समय कितनी थी? करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं 1 करोड़ पूर्व में। 70,56,000 करोड़ वर्ष, यानी 70,56,000 के पीछे 14 जीरो और लगा दीजिए। इतना लंबा कालखंड होता है 1 करोड़ पूर्व में, उसमें से 9 वर्ष कम कर दीजिए। तो यदि एज लिमिट के आधार पे करें तो वो स्थविर कब कहलाएंगे? जब उनकी एज लगभग 60 लाख पूर्व व्यतीत हो जाएगी, तब जाके वे स्थविर कहलाएंगे। इसीलिए भगवान ने एक तो वय स्थविर यानी जो उम्र के आधार पर 60 साल, वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता आचार्य होते हैं, तो वर्तमान में लगभग 53 वर्ष के जो साधु होते हैं वे स्थविर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी उम्र 53 साल हो चुकी है। दूसरे होते हैं संयम स्थविर। वो उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे कि जिनका संयम प्राय 53 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक हो जाता, तो वे संयम स्थविर कहलाते। और कुछ होते हैं श्रुत स्थविर। श्रुत स्थविर का अर्थ होता है कि जिनका उम्र भले कम है मगर स्वाध्याय और श्रुत, उनका ज्ञान बहुत परिपक्व है, तो उन्हें श्रुत स्थविर कहते हैं। आचार्य वज्र स्वामी का उल्लेख आता है कि वे जब छोटी अवस्था में भी थे तो वे वाचनाएं देते थे। जो कार्य आचार्य का होता है वे कार्य वे वज्र स्वामी करते थे, तो वे श्रुत स्थविर थे। उम्र भले उनकी 9-10 साल होगी मगर फिर भी वे श्रुत स्थविर थे, कारण कि वे वाचनाएं आदि देते थे। तो कई ऐसे धीर गंभीर चैत्र आत्मा होते हैं जो छोटी एज में होते हैं मगर उनका अतीत के जन्म के कोई संस्कार रहे हुए होते हैं कि वे इतने ज्ञान से परिपक्व होते हैं, इनका ज्ञान इतना सुदृढ़ होता है कि वे अन्य चैत्र आत्माओं को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वे श्रुत स्थविर कहलाते हैं, जिन्हें आगमों का पूर्णतया या जितना अंश में है जानकारी हो। स्थविर जितने साधु साध्वी हैं उनकी भक्ति भावना से ओतप्रोत रहना।
साधु साध्वियों के गोचरी पानी में सहयोगी बनना, विहार चर्या के अंतर्गत सहयोगी बनना, दवाई आदि की व्यवस्था के अंतर्गत कभी उनके कोई बीमारी होगी जो उत्कृष्ट भावना से हम सेवा करते हैं, ये सारा स्थविर भक्ति के अंतर्गत आता है। बंधुओं, सेवा करना, मगर सेवा को दिखावा नहीं करना, सेवा का दिखावा नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोगों को जानता हूं बंधुओं, उनकी सेवा बहुत उत्कृष्ट है। मैंने कई बार उन्हें निवेदन भी किया, मैंने देखा तुम कितनी उत्कृष्ट सेवा करते हो, बेहिसाब साधु साधियों की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हो, फ्री में उनका ट्रीटमेंट करवा देते हो, मगर ये अगर नाम की ख्वाहिश नहीं हो तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो जाए, और नाम की ख्वाहिश है तो किया धरा साफ हो जाए। नाम की भूख नहीं होनी चाहिए। काम करो, नाम के लिए मत करो। ये स्थविर भक्ति है। मैं साधु साधियों की सेवा करता हूं, उन्हें सिखाता हूं। 3 तरह के दान कहा जाता है, सुपात्र दान, ज्ञान दान, अभय दान। अभय दान तो जब मैं संयम जीवन ग्रहण करूंगा तब पॉसिबल होगा, वर्तमान में तो पॉसिबल है नहीं। मगर सुपात्र दान हम साधु साधियों को वहराते हैं, गोचरी आदि पानी आदि हम वहराते हैं, स्थान देते हैं, पट आदि देते हैं, तो सुपात्र दान हम देते हैं, मगर ज्ञान दान का भी अवसर मिलता है। तो ये भी स्थविर भक्ति है, साधु साधियों की साधना में सहयोगी बनना। मैंने लाइफ में लगभग 8 या 9 साधु साधियों के अंतिम समय की आलोचना में मैं निमित्त बना हूं इन 17-18 सालों में। तो ये भी मेरी स्थविर भक्ति कहलाती है। बंधुओं, ये केवल मैं भेद आपको उल्लेखित नहीं कर रहा हूं, मैं इस साधना से जुड़ा हुआ हूं। मैं जब भी कोई भी कार्य कर रहा होता हूं तो उसके साथ मेरा एक अटैचमेंट रहता है कि मैं उतनी उत्कृष्ट मनोयोग से वह कार्य को निष्पन्न करूं जिससे मेरे अपूर्व कर्म निर्जरा हो। उस अपूर्व कर्म निर्जरा के अंतर्गत जो मेरी उत्कृष्ट निष्ठा है, यदि वह कभी वृद्धिंगत हो जाए और श्रेणी चढ़ जाए, श्रेणी का अर्थ यहां कोई उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी नहीं, वह भावों की श्रेणी चढ़ जाए, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जन के लिए नहीं, मगर तीसरे भव में ही मोक्ष श्री के वारण के लिए मैं ये साधना में गति प्रगति कर रहा हूं, जागरूक बना हुआ हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है और कुछ नहीं। तो ये सारे मेरे साधना के अंग हैं। केवल बोलने से सब कुछ नहीं होता, बोलने से माहौल क्रिएट होता है, कायनात सपोर्ट करने शुरू होती है, काम तो हमको ही करना पड़ेगा। ये सारी साधनाएं हैं तीसरे भव में ही मोक्ष श्री के वरण की। मैं निवेदन करता हूं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारण जो आते हैं उसको आप समझने का प्रयास करें, हृदयंगम करने का प्रयास करें, और जो एक्टिविटी आप धार्मिक कर रहे हैं तो उसके प्रति एक सजगता लाने का प्रयास करें। यही है सबसे बड़ी साधना, आराधना, धर्माराधना। हम 24 घंटे त्याग चेतना से ओतप्रोत नहीं रह सकते, हम गृहस्थ जीवन। मगर जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, चाहे जप हो, सामायिक हो, या कुछ भी हो XYZ, तो उस समय कम से कम हमारी इतनी सजगता रहे, भावों से ओतप्रोत परिस्थिति रहे, हमारी कषाय की अल्पता रहे, भीतरी विशुद्धि प्रवर्धमान रहे, तो हम इस भेदों को प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। स्थविर भक्ति, जितने साधु साध्वी आज वर्तमान में कितने लोग हैं जो साधु साध्वियों के विहार के अंतर्गत योगभूत बनते हैं, विहारचर्या में वे सहयोगी बनते हैं। भिवंडी का एक लड़का तो एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी, 20-22 साल का था लड़का, पूरा नगर उलट पड़ा था उसकी अंतिम यात्रा में। न्यूज़पेपर की कितनी एक भीतरी भावना उनकी प्रबल होगी। बंधुओं, आपको जब भी अवसर मिले साधु साध्वियों की सेवा के आप जरूर सहयोगी बने। इस उद्देश्य से नहीं साधु साध्वी अकेले जा रहे हैं, इस उद्देश्य से कि ये मेरी कर्म निर्जरा का अवसर मिला है, मुझे मेरी भावधारा उत्कृष्ट रहे, एक भीतर उत्साह रहे, उमंग रहे। ये नहीं कह रहे यार मैं सदस्य बन गया इस संस्था का, मुझे तो जाना पड़ेगा, सुबह 4-5 बजे 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा। उदासीनता नहीं रहे,
एक उत्कृष्टता रहे भावों की, आप अपूर्व कर्म निर्जरा कर सकते हैं। कई क्रियाएं ऐसी होती है बंधुओं कि जहां कम में ही सारा काम हो जाता है, यानी भावों का वेग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस साधु साध्वी के रास्ते की सेवा है। कई लोग मैं देखता हूं जो साधु साध्वी सुबह सुबह गोचरी पदार्थ उनकी सेवा करते हैं, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक वे साधु साध्वी के सहयोगी रहते हैं, उनको घर दिखाते हैं कि महाराज इधर भी पधारिए, इधर पधारिए, ये रास्ता सही रहेगा। वह सावधानी रखते हैं, कहीं कोई जानवर बीच में आ रहा होता है तो वो बचाने का प्रयास करते हैं, खुद बचने का नहीं, साधु साध्वी को बचाने का प्रयास करते हैं। एक बार की घटना, एक चारित्र आत्मा गोची के लिए कहीं पधारे, वहां एक थोड़ा मानसिक विक्षिप्तता का व्यक्ति था जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसने संतों को पीटने के लिए वो आगे बढ़ गया, उनको मालूम नहीं अब होता किसी की, तो लोगों ने उसको पकड़ के खींच लिया एक झटके से। संतों के खाली टच ही हुआ था, इतने में पकड़ के खींच लिया साइड में। सबसे बड़ी बात बंधुओं ये याद रखना, आप साधु साधियों की किसी भी रूपों में सेवा करते हैं, चाहे उनके गोचरी पाने की, उनके दवा आदि की, डॉक्टर आदि की व्यवस्था करते हैं, चिकित्सा में सहयोगी बनते हैं, उनको सिखाने में सहयोगी बनते हैं, उनके विहार में सहयोगी बनते हैं, या और किसी भी रूप में आप उनको चित्त समाधि देने में सहयोगी बनते हैं। कोई साधु साध्वी विचलित हो रहे हैं, उनको वापस साधना में सहयोग करते हैं, उनके भावों को वृद्धिंगत करते हैं, उनको विचलित होने से बचाने का प्रयास करते हैं, तो ये भी आपकी स्थविर भक्ति कहलाती है। कई बार मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है, चेतना डावाडोल हो जाती है साधु साधु की। कई घटनाएं भगवान महावीर के समय हो चुकी है, भगवान ऋषभ के समय हो चुकी है। उनको वापस धर्म में आरूढ़ करने का जो प्रयास होता है वही यह स्थविर भक्ति कहलाती है। 5वां भेद है स्थविर भक्ति, जहां साधु साध्वियों की हम सेवा के अंतर्गत सहयोगी बनते हैं किसी भी रूप में। बस ये भावधारा रहे कि उसका दिखावा ना हो, नेकी कर दरिया में डाल, जो आपने अच्छा कार्य किया भूल जाओ। ये नहीं कि देखो मैं सेवा करता हूं, मैं जाता हूं, इतने 500-700 परिवार है, मैं अकेला सेवा करता हूं रस्ते की, मैं और मेरी वाइफ सेवा करते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर कोई ये समझता है कि मैं एहसान कर रहा हूं, सुबह जल्दी जा रहा हूं, मेरी गाड़ी लेके जा रहा हूं, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये उसका कर्तव्य है। क्योंकि जिस संघ के अंतर्गत, जिस धर्म संघ के अंतर्गत, जिस शासन में आपका जन्म हुआ है, ये आपकी परम पुण्य की पराकाष्ठा है। आपके ऊपर इस जिन शासन का, प्रभु महावीर के शासन का ऋण है, आप उससे उऋण हो रहे हो। आप बताओ मुझे कि यदि आपका जन्म किसी अन्य धर्म के अंतर्गत हो गया होता जहां हिंसा का प्रबलता से प्रचलन होता है, जानवरों को मारने में जहां थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होती है, आपकी गति दुर्गति हो जाती, आप कहां भटकते रहते, नरक निगोद में यातना प्रताड़ना सहन करते रहते। और आपका जन्म इस जिन शासन में हुआ है, जहां जन्म से ही आपको नवकार मंत्र सुनने को मिला। अरे जिनके कर्म केवल 1.43%, 1.43 यानी 98.57% कर्म चले जाते हैं, जिसके ऊपर कर्म की देनदारी ₹1.43 रही है, उसको नवकार मंत्र सुनने को मिलता है। इतनी उत्कृष्ट आपकी पुण्य की पराकाष्ठा, इतना जिन शासन का आप पर ऋण है, आप उससे उऋण हो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए संघ की सेवा करके एहसान मत दिखाना कि मैंने किया, ये इतना अवसर मुझे मिला, मेरे संघ, मेरे ऊपर मेरे संघ का, जिन शासन का जो ऋण है, मैं उससे इतना ही उऋण हो पाया। अपना इतिहास मत बताना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं किया है। उल्टा और ऋण चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं। बस ऋण उतारने का प्रयास करना। जो अच्छा कार्य किया भूल जाओ। साधु साध्वी चरित्र आत्माएं आपके संदर्भ में कहेंगे, ये तो आपकी महत्ता रहेगी, और आप ही अपने बारे में कहते रहेंगे तो मटिया मेल हो जाएगा।
मैंने कभी किसी से सुना था, कोई पति पत्नी कह रहे थे महाराज हम ही सेवा करते हैं, 800 परिवार है, 1000 परिवार है, फिर भी हम ही जाते हैं रास्ते में, मैं और मेरे पति जाते हैं। उस समय मैंने एक मर्यादा महोत्सव का टाइम था, तो मैंने एक कविता बनाई थी। मर्यादा के महापर्व पर हम मर्यादा में रहना सीखें, संग हमारा मर्यादा में फिर हम क्यों नहीं बनना सीखें। संग के ऋण से उऋण नहीं मैं, महाप्रज्ञ स्वयं कहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रवचन के अंतर्गत फरमाया कि कई लोग मेरी वर्धापना कर रहे हैं, शायद उनका आचार्य पदाभिषेक होगा उस दिन, तो सब साधु साधु उनकी वर्धापना कर रहे थे कि आपने कितना संघ की सेवा की है, 350 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, लगभग 400 के करीबन पुस्तकें लिखी है, जैन योग का पुनरुद्धार किया है, कितनी अहिंसा यात्रा की है आपने, और राष्ट्रपति ने संयुक्त पुस्तक का निर्माण किया है। वर्धापना होती है, गुरु की तो गुणानुवाद होना ही चाहिए, मगर गुरु ने कहा, आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कि मेरे ऊपर संघ का ऋण है, जिन शासन का ऋण है, मैं बस उऋण होने का प्रयास करूं। उन्होंने 50 साल तक आगम का संपादन किया, आगमों का जो उन्होंने विवेचन किया, जो उनकी लेखनी चली, आज भी सर्व जैन धर्म में वह सबसे मान्य है, क्योंकि जो उनकी विवेचना की गंभीरता होती है अन्यत्र नहीं मिल सकती। जितना गंभीर विवेचन आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा होता है उतना अन्यत्र संभव नहीं है। इतनी जिन शासन की सेवा करने वाले भी यदि ये कहते हैं कि संघ के ऋण से उऋण नहीं मैं उऋण नहीं हुआ, अभी होने का प्रयास कर रहा हूं मगर हो नहीं सकता, क्योंकि ये नैसर्गिक संस्कार मिले हैं मुझे जन्म से ही, मुझे गर्भ से ही ये संस्कार जैनत्व के मिले हैं, ये मेरे पुण्य की उत्कृष्ट पराकाष्ठा, ये मुझ पर संघ का ऋण है, भगवान महावीर का ऋण है कि अंतिम काल में भी भगवान महावीर 48 घंटे तक, 16 प्रहर तक, 2 दिन तक अनवरत देशना देते रहे मुझे तारने के लिए, पार उतारने के लिए। इतना ऋण है मेरे तीर्थंकर परमात्मा का। संघ के ऋण से उऋण नहीं मैं, महाप्रज्ञ स्वयं कहते हैं, फिर हम कैसे किसी काम से संघ का ऋण चुकाएंगे। महाप्रज्ञ नहीं हुए उऋण तो हम कैसे हो जाएंगे। संघ सेवा कर्तव्य हमारा करके नहीं गिनाएंगे, आत्मनिर्जरा कर्म निर्जरा समझ के करते जाएंगे, आत्मनिर्जरा कर्म निर्जरा समझ के करते जाएंगे। संघ सेवा से अगर महाप्रज्ञ उऋण नहीं हो सकते, जो आचार्य के रूप में रहे, इतनी संघ की सेवा की उन्होंने, इतनी यात्रा की, इतने भव्य जीवों को तारने में योगबुद्ध बने, वो अगर उऋण नहीं हो सकते तो हम किस खेत की मूली हैं कि 8-10 दिन रास्ते की सेवा क्या कर ली और हम कोई 30 मार्का हो गए, हम बहुत बड़े हो गए। गलत फहमी में मत रहना, बस इतना निवेदन कर रहा हूं। जितनी हो यही मानना कि मैं उस ऋण से उऋण हो रहा हूं। इस जिन शासन का मेरे ऊपर इतना ऋण है, इतनी मेरे ऊपर उपकार है कि मुझे जन्म से ही ऐसे संस्कार, पाप भीरुता के, कहीं एक चींटी को भी मैं अगर मार दूं मेरे भीतर पछतावा होता है, और कोई बड़े बड़े जानवरों के गले काट देता है उनको कुछ पछतावा नहीं होता है। ये कितनी पाप भीरुता मुझे मेरे जन्म से ही मिली है, मुझे गर्भ से ही मिली है। ये मेरे ऊपर इस जिन शासन का, प्रभु महावीर के शासन का उपकार है। मैं इस उपकार से, इस ऋण से जीवन पर्यंत कितना ही काम कर दूं, मेरी चमड़ी उतार दूं, फिर भी उऋण नहीं हो सकता। बस मैं प्रयास कर सकता हूं जितना हो सके मेरे द्वारा साधु साधुओं की सेवा, भक्ति भावना कर सकता हूं। यह भावधारा होनी चाहिए। स्थविर भक्ति। अगला भेद आता है तपस्वी वत्सलता। जो भी तपस्वी है उसके प्रति वत्सलता का भाव होना चाहिए। किसी ने उपवास भी किया तो भी उसको प्रोत्साहित करने का, अरे वाह तूने उपवास किया, मेरे से तो वो भी नहीं होता है, मैं तो एक संवत्सरी का उपवास करता हूं और मेरे से नहीं होता है। धन्य है आपको, कितनी आपके भीतर ये तपस्या के प्रति उत्कंठा है, उनको प्रोत्साहित करना। कई लोगों को जानता हूं ऐसे जो उपवास की बारी लिखते रहते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। मार्केट में जाते हैं, हर किसी दुकान में जाते जो साधार्मिक है उसको कहते हैं भाई चौमासा लगने वाला है, उपवास की बारी लिख दूं, 15 दिन का एक उपवास करना है, तो वह लिखते रहते हैं।
लोगों को तपस्या के प्रति प्रेरणा देते रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तपस्वी वत्सलता, उनके तपस्या की अनुमोदना करते रहते हैं, उनके सहयोगी बनते रहते हैं, उनकी तपस्या में और उनको ढांढस बढ़ाते रहते हैं कि देखो तुम और कर सकते हो, और हो सकती है, करने का प्रयास करो, ऐसे करने का प्रयास। तो उनको और वृद्धिंगत उनके भावों को करते रहते हैं, उनके सहयोगी बनते हैं। साधु साध्वी तपस्या करते हैं, कई संत उनकी सेवा में रहते हैं। परिहार विशुद्धि चैत्र का उल्लेख आता है। मैंने जब 25 बोल की विवेचना की थी तो चैत्र 5 में परिहार विशुद्धि चैत्र को विवेचित किया था। उसके अंतर्गत 9 साधु जिनका संयम पर्याय 20 साल हो गया है, यानी कम से कम वे साधु 29 साल के था, 29 ईयर्स के कम से कम उनकी एज होती है, और 20 ईयर्स का उनका संयम पर्याय होता है मिनिमम। वे इस 9 साधु फिक्स है, इसमें 9 से अधिक नहीं हो सकते, 9 साधु इस संयम को स्वीकार करते हैं। परिहार विशुद्धि चैत्र को या तो भगवान महावीर से स्वीकार होगा या भगवान ऋषभ से, या तो प्रथम तीर्थंकर के समय होता है या अंतिम तीर्थंकर के समय। महाविद्य क्षेत्र में यह चैत्र है ही नहीं परिहार विशुद्धि, तो केवल प्रथम और अंतिम के समय होता है। या तो तीर्थंकर इसकी दीक्षा दे सकते हैं, या फिर जिन्होंने परिहार विशुद्धि चैत्र ग्रहण किया है वही दे सकते हैं, अन्यत्र कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। इसमें वे विशिष्ट साधना करते हैं। गर्मियों में तेले की तपस्या होती है, चौविहार, उस समय चौविहार ही होता है। गर्मी में तेला, सर्दी में चौला और बरसात में पंचोला। इस तरह से वे तपस्यारत रहते हैं और आतापना लेते रहते हैं, और पाणने में आइंबिल रहता है। तो जो 9 साधु होते हैं परिहार विशुद्धि चैत्र वाले, एक साधु आचार्य नियुक्त किया जाता है। उन 9 में से 4 तपस्या करते हैं 6 महीने तक, 4 जो संत होते हैं वे उनकी सेवा करते हैं। खुला कोई नहीं खाता, सब आइंबिल ही करते हैं, प्रतिदिन आइंबिल चलता है। तो वे जो साधु होते हैं, जो 4 तपस्या कर रहे हैं, वे 6 महीने तक साधना करते हैं, आतापना लेते रहते हैं, विशिष्ट साधना करते रहते हैं। और जो 4 सहयोगी संत हैं वे उनकी उत्कृष्ट मनोयोग से सेवा करते रहते हैं। यही तपस्वी वत्सलता आती है कि कोई तपस्या कर रहा है, उसके सहयोगी बनना, हमें उनके कुछ सुनाने जाना, कुछ सिखाने जाना, उनके और भावों को वृद्धिंगत करते रहना, यही तपस्वी वत्सलता रहती है। 4 साधु जो तपस्या करते हैं 6 महीने, फिर वो 6 महीने बाद जो सेवा करने वाले होते हैं उनकी, वे तपस्या करते हैं, और जो तपस्वी थे 6 महीने तक वे उनकी सेवा करते हैं। फिर 8 साधु में से 6 महीने बाद, 12 महीने बाद 8 साधु में से एक को आचार्य नियुक्त किया जाता है, और जो आचार्य बने हुए होते हैं वे 6 महीने तक तपस्या करते हैं, और 7 साधु उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से 18 महीने का ये टाइम पीरियड होता है, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट एक सेवा भावना रहती है, तपस्या आदि रहती है, और फिर वे पुनः समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं, छेदोपस्थापनीय चैत्र ग्रहण कर लेते हैं। तो ये परिहार विशुद्धि तपस्या के लिए ही होता है, उत्कृष्ट साधना के लिए। उसमें जो सहयोगी बनते हैं, जैसे कई साधु साध्वी तपस्या करते तो उनके सहयोगी होते, 2-3 साधु साध्वी एक अनवरत उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं, उनके सहयोगी रहते हैं। हम भी कोई तपस्या कर रहा, उसके सहयोगी बनते हैं, तपस्या की प्रेरणा आदि देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सारा तपस्वी वत्सलता के अंतर्गत आता है। कई लोग होते हैं उनसे उपवास नहीं होता है, मगर जो भी तपस्या करता है उसको और प्रोत्साहित करते हैं कि देखो धन्य है, मेरे से तो उपवास नहीं होता, आप तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, कभी मेरा भी ऐसे कर्मों का अंतराय टूटेगी, मैं भी तपस्या करूंगा। इस तरह की भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो वह सारी तपस्वी वत्सलता कहलाती है। आपसे उपवास हो ना हो, मगर कोई उपवास पचक भी रहा है ना, तो भी उनकी अनुमोदना करना, ये तपस्वी वत्सलता कहलाती है। उनके भावों को और वृद्धिंगत करने का प्रयास करना, उनके प्रति अनुमोदना करते रहना। कहीं ओम अरम होता है, कहीं जय जय नंदा जय जय भद्दा, कहीं हर्ष हर्ष जय जय, ऐसा कुछ होता है। अलग अलग जगह अलग अलग परंपरा रहती है, मगर अनुमोदना अवश्य होती है। ये सारी तपस्वी वत्सलता है। उस समय एक चेहरे पर मुस्कान, धन्य, 28 की मास कमन किया,
ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि देखो वो तो मांस खमन कर रहा है, तुमने 28 की, ये नहीं होना चाहिए। 28 भी तो कि 8 दिन तो वो निराहार रहे ना। तो कंपैरिजन तपस्या में नहीं होता है, किसी से शरीर अष्टपुष्ट उपवास नहीं होता है और कोई मांस खमन कर लेता है, पतला सा है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। बस जो भी करे उसकी अनुमोदना करना है उत्कृष्ट भावों से। चाहे कोई उपवास भी पचक रहा है तो भी उसकी अनुमोदना करनी भीतर से, आहा धन्य है, देखो उपवास किया इस भरी गर्मी में। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है, प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक है। हालांकि कोरोना के कारण कहीं शोभा यात्रा या वरघोड़ा आदि कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो बालोतरा का हूं, मेरे यहां तो इस दिन सुबह प्रभात फेरी होती, पूरा दिन शेड्यूल रहता, सुबह सुबह प्रभात फेरी होती। लगभग 3 या 4 जैन स्कूल थी, उनकी सामूहिक रैली होती पूरे बालोतरा के अंतर्गत। फिर 9 बजे से सामूहिक जो साधु साध्वी होते उनका प्रवचन होता। प्राय मूर्ति पूजक, तेरापंथी साधु साध्वी एकत्रित होकर प्रवचन करते। उसके बाद और भी कई फिर झांकियां होती, जगह जगह कोई नाश्ता आदि। हम तो खैर छोटे थे तो उसके ही आकर्षण में थे, बाकी इतनी चीज उस समय धर्म के मर्म को नहीं जानते थे, तो उसका आकर्षण रहता था। शाम को कार्यक्रम आयोजित होते, भक्ति भावना होती, काफी कुछ होता, पूरा दिन रहता, उज्जवनी होती पूरी। बंधुओं, तपस्वी की वत्सलता, तपस्या की अनुमोदना अनवरत होती रहे। कभी भावों का वेग चढ़ा ना तो आप एग्जाम्पल बन जाएंगे, लोग आपका उदाहरण देंगे। देखो उन्होंने कितनी उत्कृष्ट, तीर्थंकर ये तपस्वी की भक्ति भावना की कितना उत्कृष्ट उनके भीतर अनुमोदना का भाव के तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो गया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।